क्या आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं, अपने आप से आप लोग देख सकते हैं। कैसे पता करेंगे कुंडली मांगलिक है कि नहीं? यदि प्रथम भाव में लगन भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। चतुर्थ भाव मतलब लगन से गिनेंगे 1 2 3 4। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। कैसे गिनेंगे? लगन से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर सातवें भाव में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। अगर 12वें भाव में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। लगन से ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12वें भाव में मंगल होता है तो जातक मंगली होता है। यदि लगन से 8वें भाव में मंगल होता है तो जातक मंगली होता है। और अगर मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ राहु और मंगल नीच राशि का हो तो बहुत ज़्यादा मांगलिक होता है। ऐसा व्यक्ति के साथ हमेशा कुछ ना कुछ, जिसके साथ शादी हो उसके साथ डिवोर्स पक्का होगा। समान मांगलिक क्या होता है? जब मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में हो तो समान मांगलिक होता है। द्विबल मांगलिक क्या होता है? द्विबल मांगलिक में अगर मंगल अपनी नीच राशि में हो, उसके साथ सूर्य हों। एक तो मंगल अपनी नीच राशि में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 4 मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं? मकर में ना। और नीच के किसके में होते हैं? कर्क में। तो एक तो मंगल नीच के हैं, ऊपर से उनके साथ सूर्य है, तो द्विबल मांगलिक हुआ। 2 बल लेके पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा मांगलिक हुआ गया। अब त्रिबल मांगलिक किसे कहते हैं? देखिए कुंडली में त्रिबल मांगलिक में मंगल है ना अपनी नीच राशि में होना चाहिए। मंगल तो एक तो अपनी नीच राशि में, उसके साथ शनि राहु केतु बैठे हों तो त्रिबल मांगलिक होता है। बहुत तगड़ा मांगलिक होता है। इसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं तो जो मांगलिक नहीं होता है उसकी शायद है ना मृत्यु हो जाती है, या झगड़ा हो जाता है, या डाइवोर्स होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कुंडली में प्रथम भाव में मंगल होता है तो मांगलिक होता है। चतुर्थ भाव में मंगल होता है या मंगल या राहु हैं तो मांगलिक होता है। अगर सप्तम भाव में कुंडली में मंगल होता है तो मांगलिक होता है। अगर 12वें भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है। अष्टम भाव में है तो मांगलिक है। किस किस भावों में बताया मैंने आपको? पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में। तो ये कौन से होते हैं? ये समान मांगलिक होते हैं। द्विबल मांगलिक क्या है? दोबारा समझा रही हूँ। जब मंगल अपनी नीच राशि में और सूर्य के साथ हो, या सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या होगा? द्विबल मांगलिक होगा। दो गुना बढ़ जाएगा मांगलिक। त्रिबल मांगलिक कैसे देखेंगे? जब मंगल तो अपनी नीच राशि में होना चाहिए और उनपे शनि राहु केतु की दृष्टि हो, या शनि राहु केतु इनके साथ बैठे हों तो ये त्रिबल मांगलिक होता है। और इनका मांगलिक लोगों की शादी मांगलिक लोगों से ही करनी चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है।